हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने जा रहे हैं BSKG 176 के सेकंड चैप्टर की इंद्रियों की कार्यप्रणाली, बुद्धि, मन और आत्मा। जो भी हमारे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हम और भी वीडियो आपके लिए ला सकें। तो हम शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम इसकी प्रस्तावना के बारे में बात करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अर्जुन को उसके कर्तव्य मूढ़ होने पर जोर दिया गया केवल एक उपदेश ही नहीं, अपितु एक धर्माचरण को प्रवृत्त करवाने वाला एक धार्मिक ग्रंथ भी है। इसके माध्यम से मनुष्य जो मानसिक कष्टों, द्वंद्वों से मुक्त होकर उचित कर्तव्य पथ की ओर चलता है और अपने अभीष्ट लक्ष्य को पाने में समर्थ रहता है या प्राप्त कर लेता है। इसमें जो है कुल 18 अध्याय है और इस इकाई में जो है गीता की इंद्रियों, बुद्धि का स्वरूप और आत्मा किस प्रकार काम करती है इसके बारे में बात की गई है। और 11 इंद्रियों, एकादश मीन्स की 11 इंद्रियों, काम इंद्रियों, ज्ञान इंद्रियों तथा मन के विषय को विस्तार पूर्वक बताया गया है। हम इंद्रियों के द्वारा संसार में लिप्त रहते हैं और राग द्वेष इंद्रियों से ही कर्म करते हैं। हमें राग द्वेष से उत्पन्न रस से निवृत्ति प्राप्त करनी चाहिए। जब रस से निवृत्ति मिल जाती है तब इंद्रियों के विषयों का ग्रहण समपूर्वक न होकर किसी विषय का त्याग द्वेष पूर्वक होता है। तो आगे हम बात करने जा रहे हैं गीता अनुसार इंद्रियों की कार्य प्रणाली। जैसे कोई भी काम करने से पहले व्यक्ति अपनी बुद्धि से निश्चय कर लेता है या मतलब अपना मन बना लेता है कि उस काम करने की बुद्धि या इच्छा उत्पन्न होती है। और उपनिषदों में भी इसी प्रकार का वर्णन है कि आरंभ में मूल परमात्मा को यदि यह बुद्धि या इच्छा हुई कि हमें अनेक होना चाहिए, बहुस्या प्रजायते, और इसके बाद सृष्टि उत्पन्न हुई। इसी निर्णय के अनुसार प्रकृति भी साम्य व्यवस्था को भंग करके व्यक्त सृष्टि के निर्माण करने का निश्चय पहले ही कर लिया गया था। भगवद गीता के अनुसार के मतानुसार भी प्रकृति सृष्टि का कार्य चलाने के लिए स्वतंत्र नहीं है, उसे यह काम ईश्वर की इच्छा अनुसार ही करना पड़ता है। मेरा दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कांते जगद्वी परिवर्ते, अर्थात हे धनंजय, इस सृष्टि के निर्माण करने के काम में आसक्ति नहीं है। मैं उदासीन हूँ और इसलिए मुझे ये कर्म बंधक बनाते हैं। मैं अध्यक्ष होकर प्रकृति से सारी चराचर सृष्टि उत्पन्न करता हूँ और यह प्रकृति से सभी तत्वों की उत्पत्ति होती है। जैसे प्रकृति के महत्व बुद्धि से अहंकार, और अहंकार के 3 आगे होते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक में ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रिय और 1 मन है, और तामसिक में पंच मात्र और पंचमहाभूत है। आज हम बात करने जा रहे हैं इसकी इंद्रियों की। इंद्रियां जो है 2 प्रकार की होती है, ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां। इंद्रियों के कारण जो है साधन भी कहा जाता है। इंद्रियां हमारे शरीर का वह अवयव जिसके द्वारा हम किसी भी कार्य करने में समर्थ होते हैं। किसी भी कार्य करने में हमें जो है इंद्रियों के द्वारा ही सहायता मिलती है। ज्ञान इंद्रियां सबसे पहले आ गई। ज्ञान इंद्रियां वो होती है जिसके द्वारा हम अपने, जैसे मतलब नाक, जीवा, स्पर्श, त्वचा, कान। नाक से हम गंध, जीवा से रस, आंखों से रूप, त्वचा से स्पर्श, कानों से ध्वनि का ज्ञान होता है। आगे कर्म इंद्रियां, हाथ, पैर, वाणी, गुदा, उपस्थित, ये लिंग 5 कर्म इंद्रियां। इनके द्वारा हम स्थूल कार्य करते हैं। मुंह से हम भोजन करते हैं और बात करने का काम करते हैं, अर्थात बोलने का काम करते हैं। मुंह के अंतर्गत दांत, होठ, तालु, मुर्दा, कंठ आदि भी आते हैं। हाथ से हम तत्कार्य किसी भी कार्य को करने में या मतलब किसी भी चीज़ को पकड़ने, छोड़ने या तो सबसे ज़्यादा अधिक उपयोग की जाने वाली कर्म इंद्रिय है। और लिंग से हम मूत्र, वीर्य आदि का त्याग करते हैं। गुदा से अपान वायु और मल का विसर्जन होता है। पैर से मुख्यतः चलने का काम होता है। इंद्रियों की कार्यप्रणाली। इस प्रकार संसारिक पदार्थों की वस्तु स्थिति यह है कि किसी भी भरा पदार्थ को हमें ज्ञान होता है वह हम इन इंद्रियों के माध्यम से होता है, क्योंकि जड़ पदार्थों में इंद्रियों नहीं होती। मतलब कि किसी भी काम को करना होता है तो हमें किसी भी चीज़ का ज्ञान होता है तो इंद्रियों के माध्यम से होता है, क्योंकि जो है कोई भी निर्जीव वस्तु होती है उनमें कोई भी इंद्रियां नहीं होती। इंद्रियों में सबसे सूक्ष्म ज्ञान इंद्रियां श्रेष्ठ है। इंद्रियों से मन का स्थान श्रेष्ठ है। मन से बुद्धि, विवेक शक्ति श्रेष्ठ है और बुद्धि से भी श्रेष्ठ आत्मा है, अर्थात बाह्य पदार्थों के द्वारा संस्कार
ग्रहण करना इंद्रियों का काम है और मन का काम इसकी व्यवस्था करना है। फिर बुद्धि इसको अलग अलग जानती है। आत्मा इन सबसे परे है और सबसे भिन्न है। यह इसका कहना यह है कि मतलब इसका तात्पर्य यह है कि इंद्रियों के द्वारा सभी विषयों का ज्ञान होता है, पर विशेष के द्वारा इंद्रियों का ज्ञान नहीं होता। इंद्रियों विषयों से बनी रहती है, पर इंद्रियों के बिना विषय की सत्ता सिद्ध नहीं होती। विषयों में यह सामर्थ्य नहीं है कि वे इंद्रियों को प्रकाशित करे। प्रयुक्त इंद्रियों विषयों को प्रकाशित करती है, इसलिए विषयों की अपेक्षा इंद्रियां श्रेष्ठ, सबल, प्रकाशक, व्यापक और सूक्ष्म है। आगे हम बात करने जा रहे हैं बुद्धि इस प्रकार जो है, बुद्धि मन से भी श्रेष्ठ है। अर्थात मन बुद्धि को नहीं जानता, किंतु बुद्धि मन को जानती है। मन कैसा है, शांत है, अशांत है, व्याकुल जानती है कि तात्पर्य बुद्धि मन को तथा उसके संकल्प को भी जानती है, इंद्रियों को और उसके विषय को भी जानती है। इसलिए इंद्रियों से परे जो मन है, उस मन में बुद्धि, बलवान, प्रकाशक, व्यापक और सूक्ष्म है। बुद्धि से श्रेष्ठ जो है आत्मा है। बुद्धि से अत्यंत परे वह आत्मा है। आत्मा सबका आधार, कारण, प्रकाशक, प्रेरक और सबसे श्रेष्ठ है। इंद्रियां मन बुद्धि से भी सभी आत्मा के लिए काम करते हैं। इन ज्ञानेंद्रियों के द्वारा संस्कार मन के पास जाते हैं और मन बुद्धि के द्वारा यह उस संस्कार को ज्ञान आत्मा को होता है। मतलब कि मन से बुद्धि को जाता है और बुद्धि के द्वारा उस संस्कार का ज्ञान आत्मा को प्राप्त होता है और आत्मा सबसे श्रेष्ठ है। आगे बात करते हैं मन की उत्पत्ति। गीता के 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में मन की उत्पत्ति एवं उसके प्रति आत्मा की भूमिका का वर्णन किया गया है। क्योंकि मन जड़ प्रकृति का एक घटक है। अर्थात जो है, जब भी तात्विक उत्पत्ति अहंकार से उत्पन्न षोडश समूह से में होती है। षोडश समूह में तात्पर्य पंच ज्ञानेंद्रियों, पंच कर्मेंद्रियों, पंच महाभूत तथा मन से है। षोडश समूह में मन भी एक है। यह मन चेतनता के अभाव में जड़त्व, संज्ञा शून्य पड़ा रहता है, इसलिए कुछ भी करने में समर्थ और उसका कोई अस्तित्व प्रतीत नहीं होता। लेकिन जब भी जीवात्मा का संयोग इसको मिलता है तो यह शीघ्र अस्तित्व में आ जाता है। यह स्पष्ट होता है जीवात्मा परमात्मा का ही एक अंश है। यह जीवात्मा संसार में कर्ता भोक्ता के रूप में प्रसिद्ध होती है। यह परमात्मा प्रकृति के कार्य शरीर, इंद्रियों, प्राण, मन आदि के साथ अपनी एकता मानकर जीवात्मा हो गया है। उसका यह जीवात्मा रूप बनावटी है, वास्तविक नहीं। जीवात्मा मन सहित 5 इंद्रियों को अपनी ओर खींच लेता है, जैसे पुष्प आदि से गंध वायु ले जाती है। यहाँ श्री कृष्ण यह स्पष्ट कर देते हैं कि जीवात्मा मम एवं मेरा परमात्मा अंश है, प्रकृति का अंश नहीं है। जैसे शेर का बच्चा भीड़ों में मिलकर अपने आप को भीड़ मान ले, ऐसा ही जीव शरीर आदि जड़ पदार्थों के साथ मिलकर अपना असली चेतन स्वरूप को भूल जाता है। स्वरूप ही अनुभव करना चाहिए। शेर का बच्चा भीड़ों के साथ मिलकर भीड़ नहीं हो जाता। किसी दूसरे शेर आकर उसे बोध करा दे कि तेरी और मेरी आकृति, स्वभाव, जाति, गणना सब एक समान है। निश्चित रूप से तुम भीड़ नहीं है, प्रस्तुत मेरे जैसा शेर है। मतलब मेरे जैसा शेर है, तुम भीड़ों के साथ मिलकर भीड़ जैसा नहीं बन सकता। मम एवं पदों से जीव को बोध कराते हैं कि हे जीव, तू मेरा ही अंश है। इस प्रकार जीवात्मा परमात्मा में स्थित न होकर परमात्मा का एक अंश है। उसी प्रकार से यह मन इंद्रियों और प्रकृति के अंश है और प्रकृति में स्थित है। प्रकृति में स्थित मन और इंद्रियों को प्रकृति के अंश बताया गया है। मन और इंद्रियों को अपना मानना, उसके अपना संबंध मानना ही उनको आकर्षित करना है। जीव इन इंद्रियों से आकर्षित होकर इस संसार में बंध जाता है। इस प्रकार मन की स्थिति वस्तुतः जीवात्मा के साथ मुक्ति से पूर्व तक हमेशा बनी रहती है, किंतु जिस प्रकार स्थूल शरीर धारण किए बिना जीवात्मा की उत्पत्ति नहीं की जा सकती, उसी प्रकार जीवात्मा से संयुक्त मन की अनुपन्न ही नहीं होता। जब तक जीवात्मा स्थूल शरीर धारण न कर सके तो इस संसार में आता है। उसकी देह स्वरूप उत्पत्ति के साथ मन, इंद्रियादि और अन्य समस्त उपकरण सक्रिय हो जाते हैं। मन के अंदर संकल्प बुझने प्रारंभ हो। यह जीवात्मा मन का एक आश्रय लेकर ही श्रोत, नेत्र, त्वचा, रस, घ्राण इन सब इंद्रियों का सेवन करती है। मन का संयोग होने पर यह सुनने, देखने, स्पर्श करने, स्वाद लेने, सूंघने का ज्ञान होता है और जीवात्मा को मन के बिना इंद्रियों
के दुख सुख नहीं मिल सकता। इसलिए यहाँ मन को अधिष्ठ करने की बात कही गई है। तात्पर्य है कि जीवात्मा मन को अधिष्ठ करने का अर्थात उसका आश्रय लेकर ही इंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन किया जा सकता है। मतलब जो है मन के आश्रय लेकर इंद्रियों के द्वारा ही विषयों का अर्थात मतलब जो है बाहरी चीज़ों का सेवन किया जा सकता है। श्रवण सुनी अर्थात कानों को सुनने की शक्ति स्रोत है। और आज तक हमने अनेक प्रकार के अनुकूल और प्रतिकूल शब्द सुने हैं जो स्रोत इंद्रियों से ही संभव है। चक्षु मतलब देखने सुंदर असुंदर मनोहक भयानक रूप देखने के लिए। स्पर्शन हो गया तेरा तथा त्वचा से स्पर्श करने की शक्ति जो कोमल ठंडा गर्म जो भी हम देखते हैं। रसन मतलब कड़वा तीखा। और घ्राण सूंघने की शक्ति जो नाक से होती है। इसके आगे आपका जीवात्मा जीवात्मा या आत्मा। इन सभी इंद्रियों के द्वारा जीवात्मा विषयों को लेकर केवल उपभोग करता है और अपना शरीर परिवर्तन करता है। जैसे व्यापारी किसी एक कारणवश एक जगह दूसरी जगह अपना दुकान लगाता है, ऐसे ही आज जीवात्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में परिवर्तन करता रहता है। जैसे पहले शरीर में विषयों का रागपूर्वक सेवन करता है, विषयों मतलब कि पदार्थों का सेवन करता रहता है, तो दूसरे शरीर में जाने के बाद भी उन विषयों का सेवन करने लगता है। इस प्रकार जीवात्मा बार बार विषयों के बार बार पदार्थों में आसक्ति के कारण विभिन्न योनियों में भटकता रहता है। मतलब एक योनि से दूसरी योनि में भटकता रहता है। और जो है पदार्थों का सेवन करने के परिणाम में विषयों के में राग आसक्ति भी बढ़ जाती है, जो पुनर्जन्म और संपूर्ण दुखों का कारण बनती है। यहाँ तक यह ध्यात्व कि यद्यपि जीवात्मा सभी कर्म करता प्रतीत होता है, किंतु वास्तव में इनमें मन की महत्वपूर्ण भूमिका रहते हैं। यह मन समस्त विचारों का मूल आधार है। जो विचार हमें ज्ञान कर्म के लिए उत्तरदायी होते हैं। ज्ञानेंद्रियां विषयों को भोगने में जीव के लिए साधन बनती है, परंतु इंद्रियों पर मन का अधिष्ठान या स्वामित्व है। मन के बिना अपने विषयों को ग्रहण नहीं कर सकती, लेकिन जीवात्मा मन का भी अधिष्ठा बन जाता है। तत्पश्चात वह चेष्टा रहित होने पर भी मन बुद्धि इंद्रिय आदि के माध्यम से विषयों का उपभोग करता है। आगे आपका राग द्वेष। इन ज्ञानेंद्रियों के विषयों के कारण ही राग द्वेष उत्पन्न होते हैं। प्रत्येक इंद्रियों के प्रत्येक विषय में अनुकूलता और प्रतिकूलता की मान्यता से मनुष्य के राग द्वेष स्थित रहते हैं। प्रत्येक इंद्रियों को अपने अपने विषयों की अनुकूलता का भाव होने पर मनुष्य उस विषय में राग हो जाता है और प्रतिकूलता का भाव होने पर इस विषय में द्वेष हो जाता है। वास्तव में देखा गया कि राग द्वेष इंद्रियों के विषयों से नहीं रहते हैं। यदि इस विषयों में राग द्वेष स्थित होते हैं तो एक विषय सभी समानपूर्वक प्रिय तथा अप्रिय लगता है, परंतु ऐसा होता नहीं। जैसे वर्षा किसान को प्रिय लगती है किंतु कुम्हार के लिए प्रिय। मनुष्य को कोई विशेष सदा प्रिय अप्रिय नहीं लगता। जैसे ठंडी हवा गर्मी में अच्छी लगती है और सर्दी में ठंडी हवा अच्छी नहीं लगती। यदि मन में बुद्ध में राग द्वेष आदि कोई दोष पैदा हो जाता है तो उसके वश में नहीं होना चाहिए, अर्थात उसके अनुसार कोई भी क्रिया नहीं करनी चाहिए। राग द्वेष से वशीभूत होकर मतलब राग द्वेष के वश में होकर किसी क्रिया करने से वह दोष दृढ़ हो जाता है। परमार्थी मार्ग में राग द्वेष ही साधक है, साधक की साधन संपत्ति का मुख्य शत्रु है। यदि यही कारण है कि साधना करने पर भी साधक की जितनी आध्यात्मिक उन्नति होती है उतनी नहीं। राग द्वेष ही हमारा मुख्य शत्रु है। जैसे कछुआ अपने सभी अंगों को सब ओर से समेट लेता है, उसी प्रकार साधक इन इंद्रियों के विषयों में निवृत्ति कर लेता है और अपने वह स्थित प्रज्ञ कहलाता है। यहाँ कछुआ का दृष्टांत देने का तात्पर्य है कि कछुआ चलता है तो उसके 6 अंग दिखाई देते हैं, पैर 4 पैर, 2 पूंछ और 1 मस्तक, परंतु जब वह अंग को छुपा लेता केवल उसकी पीठ दिखाई देती है। इस प्रकार स्थित प्रज्ञ भी 5 इंद्रियों उसके विषयों में तथा मन की विरक्ति कर लेता है, वह स्थिति प्रज्ञ कहलाता है। रस निवृत्ति के मार्ग। रस निवृत्ति के दो मार्ग होते हैं, 2 प्रकार की होती है। जैसे अपनी इच्छा से भोजन का त्याग कर देना और बीमारी के कारण भोजन का त्याग कर देना। संपूर्ण विषयों का त्याग कर देना, एक हाथ में बहना, इंद्रियों को विषय से हटा देना। पहले इस प्रकार हमें भोजन की त्याग
बीमारी की गणना करनी पड़ती है, और दूसरी ओर हमें विषयों का स्वयं नियंत्रित करते हैं। हर रोगी के मन में रहता है कि क्या करूं, शरीर में पदार्थों का सेवन करने में समर्थ नहीं हूँ, मेरी प्रतंत्रता नहीं है, मतलब मेरी जो हालत नहीं है कि मैं इन चीज़ों का सेवन करूँ, परंतु ठीक हो जाऊँगा तो शरीर में शक्ति आ जाएगी, तब मैं इन पदार्थों का सेवन करूँगा। इसी तरह भीतर जो बुद्धि रहती है, मतलब उस बुद्धि की वो रहती है भावना रहती है, ऐसे ही इंद्रियों को विषय से हटा देने पर निवृत्त हो जाता है। विषय का निवृत्त हो जाता है, परंतु साधक के भीतर जो है अंदर मन में रस बुद्धि सुबुद्धि और वह जल्दी निवृत्त नहीं होती कि हम उसको ऐसी चीज़ों का सेवन कर सकते हैं। ये वो इन चीज़ों का जल्दी निवृत्ति नहीं होती, किंतु जिनका स्वाभाविक विषय से में राग नहीं है, वो शीघ्र और तीव्र वैराग्यवान है, उन साधकों को रस बुद्धि साधन व्यवस्था में निवृत्ति हो जाती है। परंतु जब तक अंतकरण में किंचित मात्र में भोग महत्ता बनी रहती है, भोग रस बुद्धि बनी रहती है, परमात्मा का ज्ञान नहीं होता। गीता के अनुसार ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग तीनों साधनों से नाशवान, वो तीनों साधनों से नाशवान रस की समाप्ति है। अनुभव का रस, भक्ति प्रेम का रस मिलने लगता है, वैसे ही नाशवान रस छूट जाता है। रस की निवृत्ति हो जाने के बाद शरीर भोगों की प्राप्ति होती है, तो उनमें साधक वृत्ति नहीं होती है। वही रस बुद्धि के होते हुए भी भोग की प्राप्ति होती है, तो साधक का चित्त पिघल जाता है और वह भोगों में वशीभूत हो जाता है। आगे हम बात करने जा रहे हैं तत्व विवेकशील ज्ञान योगी पर ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय अंतःकरण के प्राणों में से होने वाली क्रियाओं को भी करते हुए भी मैं स्वयं कुछ भी नहीं कर सकता ऐसा मानता है। फिर उसे ऐसा अनुभव होता है कि इस प्रकार स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर में होने वाली संपूर्ण क्रियाएं प्रकृति में ही होती है, स्वयं में नहीं। जो अपने में अर्थात स्वरूप में कभी किंचित मात्र भी तनिक भी किसी भी क्रिया से कर्तव्य को नहीं देखता है, वह तात्विक है। इस प्रकार सूंघना, खाना, चलना, ग्रहण करना, बोलना, सोचना मैं कुछ भी नहीं कर सकता ऐसा मानने और उसका बाहर व मन दोनों में राग समाप्त हो जाता है। साधक के अंतःकरण में वश में रहना चाहिए। वशीभूत अंतःकरण वाला कर्मयोगी साधक राग द्वेष में रहित अपने वश में की हुई इंद्रियों के विषयों का सेवन करता हुआ भी अंतःकरण की निर्मलता को प्राप्त हो जाता है। अंतःकरण को वशीभूत किए बिना कर्मयोग की सिद्धि नहीं होती है। मृत्यु कर्म में इन विषयों को राग होने पर विषय में राग होने की और पतन होने की संभावना रहती है। वास्तव में ये देखा गया है कि अंतःकरण को अपने वश में रखना हर एक साधक के लिए आवश्यक है। तात्पर्य यह है कि व्यापार करते समय इंद्रियों और अपने वशीभूत होने चाहिए, और इंद्रियों को वशीभूत होने के लिए इंद्रियों का राग द्वेष रहित होना जरूरी है। इंद्रियों से विषय का ग्रहण रागपूर्वक न हो तो और किसी विषय का त्याग गुण द्वेष न हो। इस कारण यह है कि विषय का ग्रहण और त्याग इनका महत्व नहीं है, जितना महत्व इंद्रियों में राग द्वेष न होने देने का है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि प्रत्येक इंद्रियों के विषय में राग और द्वेष रहते हैं, अंतः साधक इनके वशीभूत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही साधक के शत्रु है। जो साधक राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित हो जाता है, वह सुख मुक्त रहता है। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।